कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा भयावह घटित होता है कि पूरा समाज ये सोचने पर विचारने पर विवश हो जाता है कि आगे क्या। इस जीवन की क्षण भंगुरता कभी कभी आंखों के सामने ऐसा नंगा नाच करने लगती है कि हम आप प्रत्येक जीव भीतर से कंपायमान हो जाते हैं। भय का ऐसा दृश्य जो कल समूचा भारत देख रहा था, एक हादसे ने आपको, मुझे, हम सबको ये सोचने पर विवश कर दिया कि ये जीवन इतना क्षणभंगुर है तो कैसे आप और मैं कृष्णमय, राममय, हरिमय होंगे। आपका और मेरे समय का कोई भरोसा नहीं। इस जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता पग पग पर बाहें फैलाए खड़ी है। न जाने काल कब आपको और मुझे अपना ग्रास बना ले। आज एक ऐसे लेख को श्रवण करते हैं, इस काल की भयावहता का दर्शन करते हैं। कल जो भी हादसे के शिकार हुए उन सभी की आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, इस बात की प्रार्थना करते हुए नाम जप को विवश कर देने वाला ये भाव श्रवण करते हैं। निश्चय ही जीवन की क्षणभंगुरता का दर्शन कर हम आप विवश हो उठे हैं। नित्य निरंतर केवल और केवल बचे अपने समय को हरिनाम की गूंज से गुंजायमान करने को। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। काल के 3 रूप, भूत, वर्तमान और भविष्य। एक यही काल जिसे आप और मैं ब्रह्म कहते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने वाला है। काल ने विश्व की कल्पना और काल में समाता है ये विश्व। आप और मैं न जाने कब इस काल में चले जाएं। काल का अभी तक कभी कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। मनुष्य को सुलाता और जगाता यही काल है। पुराणों में इसी काल को मृत्यु का पर्याय माना गया। काल को महाकाल की संज्ञा दी गई। इस संबंध में महाभारत में वर्णित मेधावी का पिता पुत्र संवाद बड़ा रोचक है। मेधावी कहता है, पिताश्री देखिए, मृत्यु सारे संसार को पीट रही है। बुढ़ापे ने इसे घेर लिया। ये दिन और रात्रियां हम पर टूट पड़ी हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं? हर संत महात्मा एक ही बात तो आपको और मुझे पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जो समय बचा है सदुपयोग करो, राम भजो राम। अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर दौड़ने का प्रयास करो। इस जिह्वा का सदुपयोग करो। जो काम कल करना है आज कर लेना चाहिए, आज का अभी कर लेना चाहिए। मृत्यु किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करती। आपने संकल्प लिया कि कल करेंगे, समय के जीवन के इस पड़ाव पे करेंगे, लेकिन क्या पता वह पड़ाव आया ही नहीं हो, आने वाला ना हो, आपकी और मेरी आयु वहां तक पहुंचने वाली ना हो। इसलिए बार बार करबद्ध निवेदन प्रत्येक साधक से कि जितना हो सके आज अभी इसी वक्त से हरि नाम को, राम जी के नाम को पुकारना आरंभ करो। महाभारत का ये संवाद कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, आज का काम आज होना चाहिए। ये संवाद कठोर उपनिषद में वर्णित एक वाक्य की ओर आपका और मेरा ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें कहा गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और तत्व ज्ञान को समझो। आज तत्व को समझना आपके और मेरे हाथ की बात नहीं। इतनी सब अशुद्धियां जीवन में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन एक सहज प्रकार, एक प्रयास कि केवल और केवल इस जिह्वा से राम 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 पुकारकर आप और मैं अपने आत्म तत्व को जागृत कर सकते हैं। काल चक्र चल रहा है, क्षण क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा था, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, एक एक पल का सदुपयोग करके जीवन को सार्थक करो। मानव जीवन का मूल्य बड़ा अनमोल है। बहुमूल्य कहकर इसको आप और मैं छोटा नहीं आंक सकते। तभी तो कबीर दास जी कहते हैं, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल है, कूड़ी बदले जाए। जो शरीर, जो समय, जो जीवन आपको और मुझे हरिनाम की रटना लगाने को मिला, प्रभु को पुकारने के लिए मिला, आपने और मैंने संसार के चक्र को चलाने के लिए, संसार के कार्यों का संपादन करने के लिए उसको खो दिया। और न जाने कब ये शाम होगी, आप और मैं कुछ ना कर पाएंगे। इसलिए जब भी
आपको ये स्वर सुनाई दे, उसी समय से आप और मैं राम 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 जपना आरंभ कर दें तो कुछ लाभ आपको और मुझे तत्काल हो सकता है। एक एक क्षण का महत्व है। भर्तृहरि ने कहा कि समय के मूल्य को समझो। जब तक शरीर निरोग है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में शक्ति है, आयु शेष है, अपने कल्याण का यत्न करो। घर में आग लग जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता। मनुष्य योजनाएं बनाता है, कल्पना करता है, दिया स्वप्न देखता है, हवाई किले बनाता है, सोचता है ये करूंगा, बड़े बड़े सुख भोगूंगा। परंतु काल की गति बड़ी विचित्र। चाणक्य लिखते हैं कि एक भंवरा साये काल मकरंद पान करते हुए कमल में बंद हो जाता है। सोचता है रात बंद मकरंद पान करूंगा, रात जाएगी, सुंदर प्रभात आएगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा। परंतु शोक है, सूर्योदय से पूर्व हाथी तालाब में आता है, कमल को भंवरे समेत उखाड़ कर मुंह में रख लेता है। आज के मानव की यही स्थिति है। मन चीती होई नहीं और प्रभु चीती तत्काल। हम और आप नहीं जानते कि प्रभु ने क्या व्यवस्था, कौन सा प्लान, कौन सी योजना आपके और मेरे लिए बना कर रखी है। इसलिए एक प्रयास करो, आज अभी इसी वक्त से राम 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 रटना आरंभ करो। क्षण भर में विचार बदलते हैं, क्षण भर में जीवन बदलता है। एक क्षण में हृदय गति रुकती है और मृत्यु जीवन को लील लेती है। क्षण भर में दुर्घटना होती है, जीवन समाप्त हो जाता है। ट्रेन छूटती है, तत्काल कुछ और विवशता हो जाती है। एक एक क्षण इस जीवन का बहुमूल्य है, न जाने अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए आप और मैं आज अभी इसी क्षण से राम जी को पुकारना आरंभ करें। ये काल बार बार यही संकेत करता है। ये दुर्घटनाएं मानो आपको और मुझे चेताने का स्वर है कि जागो और जपो, तभी कल्याण होगा। काल की कुटिल गति के समक्ष मनुष्य की कोई नहीं चलती। महाराज पांडु जानते थे, जिसे आप और मैं जानते हैं, कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। बार बार ये स्वर सुनते हैं, लेकिन फिर भी संसार के कार्यों में खोए रहते हैं। जैसे महाराज पांडु को जानते थे कि भोग के कारण उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन एक पल का काल के विवश हो विचार शक्ति को खो बैठे, माद्री के साथ भोग किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज परीक्षित को ज्ञान था उनकी मृत्यु 7वें दिन होगी, तक्षक सर्प डसेगा, डस ही लिया। महर्षि वशिष्ठ 100 पुत्र और विश्वामित्र ने एक बार में 100 के 100 को मार डाला। काल किसी पर दया नहीं करता। अक्सर संत महात्मा एक कथा सुनाया करते हैं कि एक बड़ा सेठ था, लगभग 4-5 करोड़ रुपए जोड़ लिए, बड़ा कंजूस, न खाता न खिलाता, धन के ऊपर खाट रखकर सोता, सबसे वेर, धन से प्रीति केवल। अब मरने का समय आया, यमदूत उठा कर पटकने लगे तो कहने लगा 1 करोड़ ले ले, 2 करोड़ ले ले, 3 करोड़ ले ले, अरे 4 के 4 ले ले, जान छोड़ दे। यमदूतों ने कहा रावण आदि को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी हस्ती क्या है, तुम कैसे छूट सकते हो। काल किसी पर दया नहीं करता, हम आप पर भी नहीं करने वाला। इसलिए चेतना होगा, जागना होगा, इन संतों के स्वर को स्वीकारना होगा और इस जिह्वा से मन लगे ना लगे इस बात का विचार त्याग कर चाहे जैसे बन पड़े बार बार राम 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 पुकारना होगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि लोग यमराज के घर जाते दूसरों को देख रहे हैं, नित्य देख रहे हैं, फिर भी जीने की आशा, फिर भी जीने का भरोसा कि हम तो अजय हैं, अमर हैं, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। काल तक्षक सर्प है जो प्रत्येक के गले में पड़ा है। राजा परीक्षित ने तो समीक ऋषि के गले में मरे सर्प को डाला, किंतु भगवान ने, बनाने वाले ने हम आपके सबके गले में एक जिंदा सर्प डाल रखा है, वह यही काल है। सतसाई बाबा कहा करते कि जीवन का बीता प्रत्येक क्षण आपको और मुझे शमशान की ओर बढ़ा रहा एक एक चरण है, सबको वहीं पहुंचना है, कोई पहले तो कोई बाद में। तभी कवि ने कहा कि गूंजते थे जिनके डंके से जमीनों आसमान, चुप पड़े हैं मकबरों में, हूँ वहाँ कुछ भी नहीं। आप और मैं भी हूँ हाँ करने की स्थिति से परे हो जाएं, उससे पहले इस जीवा का सदुपयोग करें। निरंतर राम 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 जपें,
तो निश्चय लाभ होगा। मरणासन्न प्राणी हितकारी औषधियों को उठा उठा कर फेंक देता है, मित्र हितकारी वचन नहीं सुनता, संबंधियों को अपशब्द कहता है, पत्नी को तलाक देता है, पुत्र से वेर करता है, मित्र को शत्रु बना देता है। काल जब आता है तो विपरीतताएं जीवन में घटित होने लगती है, दर दर की ठोकरें खाने लगता है। काल का प्रभाव जितना आश्चर्यजनक उतना कुछ भी नहीं। आप और मैं इस कथा से सबके सब भिज्ञ हैं, जानकार हैं कि ऐसे नक्षत्र का चुनाव किया कि कल राम जी का अभिषेक होना है, लेकिन काल को कुछ और मंजूर। प्रातः काल राम को वन की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। जटाधारी तपस्वी के वेश को धारण करना पड़ता है, जहां एक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित होने वाला था। जीवन की घटनाएं इसी प्रकार तत्काल प्रत्येक जीवन में परिवर्तन को लाती हैं। न जाने कौन सा पल आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन को लाए। आपकी और मेरी विवशता उत्पन्न हो, हम आप किसी घटना का शिकार हों, दुर्घटना का शिकार हों, काल का शिकार हों, उससे पहले आप और मैं राम भजन में लग जाएं, इस जिह्वा से राम 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 पुकारने लग जाएं, तो निश्चित आप और मैं कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन दुर्दिन से परे बड़न किए घटिकाज, 5 रूप पांडव भये रत वाहन नलराज। आप और मैं वही कुछ करते हैं जो प्रारब्ध से होता है, लेकिन संत कहते हैं कि प्रारब्ध को काटने की यदि कोई डोरी है, प्रारब्ध से छूटने का यदि कोई साधन है, तो वो केवल और केवल विवेकपूर्ण संतों के संग करने पर, उनसे ये जानकर कि नाम से उपकार हो सकता है, नाम जीवन में चमत्कार ला सकता है, उस नाम को जिह्वा पर स्थापित कर लेना, श्री राम नाम को, कृष्ण नाम को, हरि नाम को पुकार लेना निश्चय ही इस काल की विचित्र गति को रोक सकता है, थाम सकता है। हम आपके जीवन में प्रभु मिलन की अभिलाषा को पूरित कर सकता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। केवल और केवल इस जीवन में एक ही लाभ की बात है कि हरि नाम लिया जाए, प्रभु का नाम पुकारा जाए, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपा जाए। निश्चय जानिए, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। हम आपको मूर्ख नहीं बनना, संतों की वाणी से चेतना है और ज्ञानियों के समान इस युग के धर्म को, इस आपद धर्म को स्वीकार करते हुए, इस युग का धर्म केवल यही है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए जपें, रटें, पुकारें, निश्चित लाभ होगा। अंत में पुनः एक बार जो भी कल दुर्घटना के शिकार हुए, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि नाथ उन्हें मुक्त करे, मोक्ष प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय श्री हरि।